हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमैजिक। आज से हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? एन इक्वेशन दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आइदर ऑर्डिनरी और पार्शियल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में हमें कोई डेरिवेटिव की टर्म नज़र आए, उस इक्वेशन को हमें कहना है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में हमें dy बाई डी एक्स ये एक डेरिवेटिव की टर्म दिख रही है, इसलिए ये इक्वेशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब dy बाई डी एक्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है और हमें इधर बोला है कि डेरिवेटिव ऑर्डिनरी हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव मतलब कैसे? अगर हमें आया 12 डैबा स्क्वेयर यू अपॉन डैबा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डैबा यू बाय डैबा वाई इक्वल टू 0, इसमें डैबा स्क्वेयर यू अपॉन डैबा एक्स स्क्वेयर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है जो सेकेंड ऑर्डर का है, और डैबा यू बाय डैबा वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई है। तो ऐसे सारे जो इक्वेशंस है जिसमें डेरिवेटिव की टर्म नज़र आए, चाहे वो डेरिवेटिव ऑर्डिनरी हो या पार्शियल हो, उसे हमें कहना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? अ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 where m and n are functions of x and y is said to be exact if there exists a function u of x and y such that m dx plus n dy equal to du. In short, m dx plus n dy इक्वल टू 0 ये हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एग्जैक्ट कब होगा? जब हम कोई ऐसा फंक्शन u ढूंढेंगे जो u कैसा है, u भी एक्स वाई का फंक्शन है। जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 को हम डेरिवेटिव ऑफ u के टर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल कंसिडर करो। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, ये हमें कैसे समझेगा? अगर हमें कोई एक ऐसा फंक्शन u मिलता है जो एक्स वाई का फंक्शन है और हम गिवन इक्वेशन को अगर डी यू के टर्म में लिख सकते हैं, मतलब u के डेरिवेटिव की टर्म में लिख सकते हैं, तो ये फंक्शन हो जाएगा एग्जैक्ट। अभी हमारे पास u अगर हम लेते हैं एक्स वाई, कंसिडर करो, फॉर एग्जांपल कंसिडर करो अगर हमने u लिया एक्स वाई, तो मुझे बताओ डी यू क्या हो जाएगा? ये u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। दोनों फंक्शन है x और y के, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखो, ये तो वही है जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था। समझ में आ रहा है? तो हम गिवन इक्वेशन जो है यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, उसको हम इक्वल टू डी यू डेरिवेटिव ऑफ यू के टर्म में लिख पा रहे हैं ना? यस। इसलिए ये इक्वेशन जो है हमारा गिवन इक्वेशन, ये है एग्जैक्ट। अब तुम बोलोगे कि हमें ऐसा u कैसे फाइंड होगा कि जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं? तो ये u फाइंड करने का कोई टेक्निक तो होना चाहिए ना। एग्जैक्टली तो हमें u फाइंड नहीं करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं उसके लिए हमें एक अलग से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रोवाइड की गई है। हमें बस चेक करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड करना है। अगर ये इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि नॉट एग्जैक्ट। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर वो एग्जैक्ट होता है तो उसका सॉल्यूशन का हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x, जहाँ y हम कंसिडर करेंगे जो कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम x, मतलब
जो nth के टर्म्स है, जिस जिस भी टर्म में x है वो हमें ओमिट करना है, x को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y और उसको इक्वेट करना है c से। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम अभी देखेंगे एक एग्जाम्पल जहाँ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है 2x³ प्लस 3y dx प्लस 3x प्लस वाई माइनस 1 dy इक्वल टू 0। हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेकिन जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमें तभी मिलता है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि जो ये हमारे पास इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। उसके लिए हम कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। कंपेयर करने के बाद हमें मिल जाता है कि हमारे पास m की वैल्यू क्या है, ये 2x³ प्लस 3y। सिमिलरली n की वैल्यू है 3x प्लस वाई माइनस 1। हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है m को विथ रिस्पेक्ट टू y और n को हमें विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 0 क्योंकि x कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हम पार्शियली देखते हैं तो। एंड 3 इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाता है 1, तो इसका हमें वैल्यू आ गया 3। सिमिलरली 3 कांस्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x है 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 0 और 1 तो कांस्टेंट है ही, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है 0 होता है। सो डैबा इन बाय डैबा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डैबा एम बाय डैबा वाई इज इक्वल टू डैबा एन बाय डैबा एक्स। और ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है हमारी एग्जैक्टनेस की, जिससे हमें पता चलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन दिया है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास है, जो है कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, जहाँ हमें y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम x, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल टू c। अब देखो y कांस्टेंट ट्रीट करना है, m हमारे पास गिवन है 2x³ प्लस 3y dx प्लस n के जो टर्म्स है उनमें से x के टर्म्स छोड़ के, अब 3x इसमें x प्रेजेंट है तो वो हमें ओमिट कर देना है। हमें लेना क्या है? सिर्फ y माइनस 1 dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। इंटीग्रेट करना है टू कॉन्स्टेंट x³ का विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेस टू 4 अपॉन 4। हमें यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का। 3y कांस्टेंट ट्रीट करना है y को, तो y एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dy हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा y इक्वल टू c। ये हमें रिड्यूस कर देना है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा होता है x रेस टू 4 अपॉन 2 प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल टू c। और ये हमारा हो गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन।